आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी डिजिटल चोरी की जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, पर इसमें एक ट्विस्ट है। ये कहानी 100% सच है। स्क्रीन पर ये जो रकम है वो है $2.5 करोड़ से भी ज्यादा, मतलब चौंका देने वाली रकम है ना? अब जरा सोचिए, कोई कंपनी सिर्फ एक वीडियो कॉल की वजह से इतना बड़ा अमाउंट कैसे खो सकती है? ये कोई मामूली स्कैम नहीं था। चलिए इस हैरान कर देने वाली कहानी को जरा और करीब से देखते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है हांगकांग से। वहाँ एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है और उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक कर्मचारी को एक मैसेज मिलता है और उसे, आप यकीन मानिए, जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये एक मैसेज एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक साजिश की बस शुरुआत भर है। ये जो मैसेज था वो आया था कंपनी के यूके में बैठे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, मतलब सीएफओ की तरफ से। और मैसेज में लिखा था कि एक बहुत ही जरूरी और खुफिया ट्रांजैक्शन है जिसे फौरन अभी के अभी पूरा करना है। बस इसी एक मैसेज ने पूरी तरह से अर्जेंसी और एक तरह का दबाव बना दिया। और मजे की बात यह है कि उसका शक बिल्कुल सही था। पहली नजर में ये एक टिपिकल फिशिंग ईमेल ही लग रहा था, मतलब वही पुराना तरीका जिसमें किसी लिंक पर क्लिक करवा के या कोई जानकारी निकलवा के आपको चूना लगाया जाता है। पर वो बेचारा ये नहीं जानता था कि वो एक ऐसे जाल में फंसने जा रहा है जो टेक्नोलॉजी और धोखे की सारी हदें पार करने वाला था। तो अब सवाल ये उठता है कि स्कैमर्स ने उसके शक को दूर कैसे किया? उन्होंने एक बहुत ही अलग तरीका अपनाया। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल सेट की गई और यहीं से ये डिजिटल डकैती असली मायनों में भयानक हो जाती है। बस जरा कल्पना कीजिए, वो कर्मचारी कॉल ज्वाइन करता है और स्क्रीन पर उसे कौन दिखता है? उसके सीएफओ और कई दूसरे सीनियर कलीग्स। सब आपस में बात कर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं और बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं और बोल रहे हैं जैसा वो रोज करते हैं। मतलब सब कुछ एकदम नॉर्मल था। ये जो पूरा अटैक था ना, वो एक बहुत ही सटीक प्लान के साथ किया गया था। पहले एक लुभावना ईमेल भेजा गया, फिर भरोसा जीतने के लिए एक वीडियो कॉल की गई, लेकिन उस कॉल के अंदर ही एक बहुत बड़ा धोखा छिपा हुआ था जिसने आखिरकार करोड़ों के पेमेंट का रास्ता साफ कर दिया। और यहीं पर यह पूरी कहानी एक बुरे सपने जैसी हो जाती है। उस कर्मचारी को तो यही लग रहा था कि वो अपने सहकर्मियों के साथ एक नॉर्मल मीटिंग में है, पर सच्चाई ये थी कि उस पूरी कॉल पर वो अकेला असली इंसान था। बाकी सब एआई से बने डीप फेक अवतार थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ उसे धोखा देने के लिए ही बनाया गया था। जरा इस हमले की स्पीड और हिम्मत तो देखिए। ईमेल आया, वीडियो कॉल हुई और पैसों का ट्रांसफर भी हो गया। ये सब कुछ सिर्फ एक दिन के अंदर। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि कंपनी को इस इतनी बड़ी चोरी के बारे में पता लगने में पूरा एक हफ्ता लग गया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर इतना असली लगने वाला धोखा दिया कैसे गया? कैसे मुमकिन हुआ ये? इसका जवाब एक ऐसी टेक्नोलॉजी में छिपा है जो हमारी और आपकी असलियत की समझ को ही हिलाकर रख सकती है। ये सब कमाल है डीप फेक टेक्नोलॉजी का। इसमें होता क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई किसी भी इंसान के पब्लिक में मौजूद वीडियो और ऑडियो को, मतलब जो कुछ भी ऑनलाइन है, उसे एनालाइज करता है और फिर वो एक डिजिटल कठपुतली तैयार करता है जो न सिर्फ उस इंसान की तरह दिखती और बोलती है, बल्कि उसे रियल टाइम में, मतलब लाइव, कंट्रोल भी किया जा सकता है। और यही बात इसे सबसे ज्यादा डरावना बनाती है। सोचिए, इन स्कैमर्स को कोई सीक्रेट डेटाबेस हैक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने बस वही वीडियो और तस्वीरें इस्तेमाल की जो हम और आप ऑनलाइन डालते हैं, कंपनी की वेबसाइट्स पर, सोशल मीडिया पर। मतलब कच्चा माल तो सबके सामने पड़ा है। और यही चीज इस टेक्नोलॉजी को किसी के भी हाथ में एक बहुत खतरनाक हथियार बना देती है। ये बस एक चोरी की कहानी नहीं है, ये हम सब के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, बिजनेस के लिए और हमारे एक दूसरे पर भरोसे के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इस डिजिटल दुनिया में हम जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, क्या वो सच भी है? ये केस हमें साफ साफ दिखाता है कि खतरा कितना आगे बढ़ चुका है। अब स्कैमर्स सिर्फ एक इंसान की नहीं, बल्कि पूरी की पूरी टीम की नकल बना सकते हैं, वो भी लाइव वीडियो में। वो हमारी सबसे बेसिक आदत, यानी अपने जान पहचान वालों पर भरोसा करने की आदत, उसी पर हमला कर रहे हैं। अब हम ऑनलाइन जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उस पर हमारा भरोसा ही दांव पर लग गया है। मतलब बात घूम फिरकर एक परेशान करने वाली सच्चाई पर आ जाती है। भरोसा, विश्वास, जो किसी भी इंसानी रिश्ते की नींव होता है, उसे ही अब अपराधी एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं।
और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ जाए कि नकली और असली में फर्क करना नामुमकिन सा हो जाए, तो हम अपनी आंखों और कानों पर आखिर भरोसा करें भी तो कैसे? एक ऐसी दुनिया में जहां कुछ भी नकली हो सकता है, हम सच में किस पर यकीन कर सकते हैं?